guys, welcome to my YouTube channel English Language by Zinda Sense. Students, आज हम देखेंगे कि हम be able to मॉडल वर्ब को इस्तेमाल किस लिए करते हैं, किस टेंस में करते हैं और किस वक्त करते हैं. सो पहले नंबर पर देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है. इसका इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस एबिलिटी. ठीक है, टू एक्सप्रेस एबिलिटी. हमने क्या करना होता है इसमें, जिस भी एबिलिटी यानी किसी भी काम को करने की किसी की काबिलियत बतानी हो, वहां हम बी एबल टू का इस्तेमाल कर देते हैं, बिल्कुल कैन और कुड की तरह. ओके, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है वो हम देखते हैं. देखिए, हम प्रेजेंट में जब एबिलिटी बताते थे तो हम क्या करते थे, कैन का इस्तेमाल करते थे. ठीक है, हाँ बिल्कुल कैन का इस्तेमाल करते थे. लेकिन हम जब पास्ट में एबिलिटी बताते थे तो उसकी सेकंड फॉर्म कुड का इस्तेमाल करते थे. ठीक है, उसके बाद अब हमने अब तक कोई नहीं देखा था ऐसा मॉडल वर्ब जो फ्यूचर में किसी चीज को करने की एबिलिटी बताता है. तो आज हम सीखेंगे उस मॉडल वर्ब को जो फ्यूचर में काबिलियत को बताता है, एबिलिटी को बताता है. पता है क्या, जब हम फ्यूचर में एबिलिटी को बताते हैं, काबिलियत को बताते हैं, तो हम क्या करते हैं, अब बी एबल टू का इस्तेमाल करेंगे. बी एबल टू मॉडल वर्ब्स आज से हम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे जब हम फ्यूचर में एबिलिटी बताएंगे. पास्ट में कुड करते थे, प्रेजेंट में कैन करते थे. बट एक और मजे की बात कि हम लोग प्रेजेंट में भी बी एबल टू को एबिलिटी बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, हम कैन मॉडल वर्ब को सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में एबिलिटी बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड को सिर्फ पास्ट में, और बी एबल टू को पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी कर सकते हैं हम एबिलिटी बयान करने के लिए इस्तेमाल. यानी बी एबल टू ऐसा मॉडल वर्ब है जिसे एबिलिटी बयान करने के लिए लगाया जाता है, और ये एबिलिटी प्रेजेंट में भी हम बयान कर सकते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी. ठीक है, अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? जी क्लियर. अच्छा, हम करते तो है लेकिन कैसे पता चलता है कि ये हम प्रेजेंट में करें? आपने हमें बताया था कि पहचान से सिर्फ इंग्लिश नहीं आती, अगर पहचान करने लगोगे, उर्दू रटने लगेगा तो इंग्लिश नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी. बट हमने इनके साथ मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब्स है ना, वो इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, एज यू नो प्रेजेंट में हम कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी काम, तो हम ना इस एमर लगा देते हैं. प्रेजेंट में हम ज्यादातर इस एमर मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करें. जब प्रेजेंट में हम बी एबल टू लगाकर एबिलिटी बताएंगे ना, तो क्या कर देंगे, इज, एम, आर साथ वर्ब यूज करेंगे. जब हम पास्ट में एबल टू लगाकर एबिलिटी बयान करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, वाज वर्ब लगा देंगे. क्या लगाएंगे, वाज एंड वर. ठीक है, और जब हम फ्यूचर में बी एबल टू लगाकर एबिलिटी बयान करेंगे, अच्छा इस बी को रहने दे, बस एबल टू वर्ड, क्या वर्ड, एबल टू एबिलिटी बयान करने के लिए बनाया गया था इस मॉडल वर्ब को, बट हम इसे पास्ट और प्रेजेंट में भी एबिलिटी बताने के लिए इस्तेमाल करते. क्लियर है कॉन्सेप्ट? जी बिल्कुल क्लियर है हमारा कॉन्सेप्ट. ओके, इसके बाद देख लेते हैं. अच्छा हाँ, इसके बाद इसके क्या मतलब, वैसे तो हम फ्यूचर में जब भी फ्यूचर के प्रेजेंट होते हैं उसमें जो मेन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, जिस तरह चावल के ऊपर मसाला लगाते हो बिरयानी बन जाती है, लेकिन बीच में से क्या होता है, चावल ही तो होती है. अच्छा बिल्कुल इसी तरह से, पता है क्या बात है, इसी की बात है, इसकी भी जो है तरतीब वगैरह है. ठीक है, इससे भी हम फ्यूचर में यहाँ अब शैल नहीं लगाएंगे, सिंपली विल लगा देंगे. विल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जब एबल टू लगाकर फ्यूचर में एबिलिटी बयान करनी हो. ठीक है, ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर है. अब हम पहले हमने प्रेजेंट में भी पढ़ लिया, पास्ट में भी पढ़ लिया, फ्यूचर में भी पढ़ लिया. ठीक है, तो सिंपली जब हम फ्यूचर के साथ एबिलिटी बयान करेंगे, उसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला सबसे मेन बात होती है, याद रखना जरूरी है, आपको खुद ब खुद आ जाएगा. ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे के बाद हमेशा वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे जो हम एबल टू लगाने, जब हम एबिलिटी बता रहे हों किसी जमाने में, उसका जो है होगा ना, जो सब्जेक्ट के बाद विल आएगा फ्यूचर में. ठीक है, उसके बाद एबल टू आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा. सिंपली इतना जो कॉन्सेप्ट है. तो एक जुमला बना के देखते हैं, क्या हम कार खरीदने के काबिल होंगे, यानी आने वाले वक्त में किसी चीज की काबिलियत बताई जाएगी, हम कार खरीदने के काबिल हो सकती हूँ, कभी लिख सकते थे. ठीक है, हाँ बिल्कुल लिख सकते थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आएगा हमारे पास, अच्छा देखना है कि हमने एबिलिटी बताई है, बिल्कुल बताई, लेकिन किसमें, फ्यूचर में. तो फ्यूचर के लिए बी एबल टू ही इस्तेमाल किया. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश होती है वी, उसके बाद है विल,
विल यूज होगा। विल के बाद क्या है, एबल टू मॉडल वर्ब है। एबल टू के बाद काम क्या है, काम क्या है, आपने क्या काम करना है, खरीदना है। खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, बाय होती है। और उसकी फर्स्ट फॉर्म आई, क्या खरीदना है, किस चीज पर काम करना है, किस पर करना है, कार पर करना है। तो कार हमारे पास हुआ ऑब्जेक्ट। सो बिल्कुल सिंपल है। तो इसके बाद इसके नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इसके नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, पता है कैसे बनाएंगे हम इसके जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद विल आएगा, विल के बाद नॉट आ जाएगा, विल के बाद सिंपली नॉट आ जाएगा। और अगर हम यहाँ इज एम आर इस्तेमाल कर रहे हूं तो इज एम आर के बाद सिंपली नॉट आ जाएगा, ठीक है, नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद एबल टू आ जाएगा। तो सिंपली हम कार नहीं खरीदने के काबिल होंगे। क्या, पहले सब्जेक्ट फिर विल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, वी विल नॉट एबल टू बाय कार। और अगर हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में उर्दू में पहले क्या आ जाएगा, क्या हम कार खरीदने के काबिल होंगे। अच्छा, तो क्या करेंगे, हम विल को इधर ना नहीं अब लिखेंगे, विल को अब हम यहाँ नहीं लिखेंगे और नॉट को तो हटा देंगे और विल को यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, विल शुरू में चला जाएगा। हमेशा हमने देखा है कि जब भी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होती थी तो हम हमेशा मॉडल वर्ब को उठा कर देते थे, लेकिन जब हम टेंसेस में जाते हैं, टेंसेस के एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, तो वहां हम हेल्पिंग वर्ब को, जब इंट्रोगेटिव बनाना होता है ना, तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में ले आते हैं। तो सिंपली क्या, पहले यहाँ क्या आएगा, पहले आएगा हमारे पास विल, क्योंकि यहाँ क्या है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश होती है विल, उसके बाद एबल टू है, एबल टू के बाद क्या है, काम क्या है, खरीदना, खरीदने की इंग्लिश होती है बाय। उसके बाद किस चीज को खरीदना है, किस चीज पर काम करना है, क्या ऑब्जेक्ट है, कार है, तो कार हुआ हमारे पास ऑब्जेक्ट। ओके, सो सिंपली हमने क्या करना है, हमने जब इसका पॉजिटिव बनाना है ना, पॉजिटिव, बस इसको चेंज करना है, पॉजिटिव बनाना, सब्जेक्ट शुरू में होना है, इसके बाद विल होना है, फिर एबल टू होना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट होना है। जब नेगेटिव होना है तो सब्जेक्ट के बाद विल आना है, विल के बाद नॉट आना है, नॉट के बाद एबल टू, और बाकी सब वही। और जब इंट्रोगेटिव, विल शुरू में, फिर सब्जेक्ट, फिर एबल टू, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ जाना है, ठीक है। बस यही तो इसका कॉन्सेप्ट है। और जब हम प्रेजेंट में करेंगे तो तब भी सब कुछ ही होगा। बस हम क्या करेंगे, इसको क्या करना चाहे, एबिलिटी बयान करना चाहे, पास्ट में क्या लगाकर, बी एबल टू लगाकर, हमने कुड और कैन तो पीछे लगा दिया है ना, अब बी एबल टू लगाकर हम पास्ट में एबिलिटी बयान करना चाहे, और वो भी पास्ट में, ठीक है। अच्छा, उसके लिए फार्मूला क्या होगा, फार्मूले में कुछ नहीं चेंज होगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब का चेंज होगा। सिर्फ इसी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने क्या लगाना है, बी एबल टू को मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करके पास्ट में एबिलिटी बताना है, बस इसी आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद सब कुछ वही आएगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। और उर्दू में आखिर में ऐसा सेंस देना है कि आखिर में पास्ट दिखाई दे रहा है, जिस तरह हम कार खरीदने के काबिल थे, ठीक है, इसमें पास्ट दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है वी, उसके बाद वर्ब भी तो वाज भी तो लगा सकते थे, वर्ब क्यों लगाया, वर्ब इसीलिए लगाया क्योंकि यहाँ प्लूरल लगाना है। वर्ब क्यों आता है, प्लूरल हो, यानी वी, आई, वी, ही, आई, वी, दे, यू, इस तरह से आना हो ना, तो हम क्या लगा देते हैं, वर लगा देते हैं। अच्छा, एक और बात कि यू हमेशा, यू जो होता है ना, यू कभी भी ना तो सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं, आप अकेले भी सुन सकते हैं वीडियो, किसी फ्रेंड के साथ भी बैठकर सुन सकते हैं, तो हमें नहीं पता कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो सिंगल है या वो प्लूरल ही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ वर्ब आया, क्योंकि वी क्या होता है, प्लूरल होता है। फिर एबल टू आया, एबल टू क्या कर्म करना है, वही खरीदना है, खरीदना बाय हो गया, उसके बाद क्या खरीदना है, कार, तो ये हुआ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें तो सिंपली वर्ब के साथ नॉट आ जाएगा, इधर बाकी सब वही देगा, वर्ब के साथ नॉट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वी वर नॉट, हम कार नहीं खरीदने के काबिल थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ ये वाला सेंटेंस है। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहिए तो आपको, तो अब हम जब बी एबल टू को लगाकर प्रेजेंट में एबिलिटी बताएंगे तो क्या लगाएंगे, सिंपली सब्जेक्ट के बाद इज एम आर पुट कर देंगे, और इसी को पुट करेंगे उर्दू में, सेंस दिखाएंगे प्रेजेंट वाला कि हम कार खरीदने के काबिल है, क्या हम कार खरीदने के काबिल है। और यहाँ पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट वी है, यानी हम है, उसके बाद यहाँ इज क्यों, हमने आर क्यों लगाया, एम भी तो लगा सकते थे, इस सिंगुलर यानी ही शी इट को बताने के लिए एम, जहां आई हो ना, आई
वहां एम लगाते थे, आर यानी वी यू दे इन सबको इट बताने के लिए, ठीक है। हाँ, इनको जब होना प्लूरल तो हम आर लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसीलिए हमने आर लगाया। इसके बाद एबल टू मॉडल वर्ब। उसके बाद काम क्या है, वर्ब क्या है, खरीदना। खरीदना की इंग्लिश होती है बाय। उसके बाद क्या खरीदना है, किस चीज पर काम करना है, ऑब्जेक्ट क्या है, कार है, ओके। सो अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहे तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद इज एमर के साथ नॉट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ हर नहीं आ जाएगा, इधर सिंपली इज एमआर के बाद नॉट आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे हम कार नहीं खरीदने के, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट रहेगा, इज एमआर के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, नॉट सिंपली नॉट आ जाएगा। ये हम कार नहीं खरीदने की काबिल थे। अच्छा, अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इज एमआर को शुरू में ले जाएंगे। क्या, इज एम आर को यहां शुरू में पुट कर देंगे। क्या आएगा, इज एम आर, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, मॉडल वर्ब, इधर आर आएगा क्योंकि हम जमा है, प्लूरल है तो आर आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट वी हो गया, एबल टू हमारे पास मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बाय में वर्ब हो गया बाय, ऑब्जेक्ट हो गया कार। सो होप कि आपको एबल टू का हमने इस्तेमाल किया प्रेजेंट में एबिलिटी बताने के लिए, पास्ट में और फ्यूचर में, और उनके साथ आइडेंटिफिकेशन किसकी करनी है, कि हेल्पिंग वर्ब लगाकर। जब प्रेजेंट में भी एबल टू लगाकर करना है तो इज एम आर लगेगा, जब पास्ट में तो वाज वर्ब, तो अगर फ्यूचर में तो शैल नहीं विल सिर्फ, ओके। सो होप कि आपको इन सब की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट मॉडल वर्ब के साथ आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंटरेस्टिंग वीडियो।